प्रत्याशी पर लगाया दाव। इस प्रत्याशी यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से टिकट दिया है। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी तेज प्रताप की, फिर दिखा देते हैं। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव के दामाद है ये, और साथ ही साथ मैनपुरी से भी एक वक्त में चुनाव लड़ चुके हैं नेताजी के साथ। 2000 शायद ये 14 का चुनाव था, शायद जब उपचुनाव था, या उससे पहले तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे और 3 लाख प्लस वोटों से जीते थे तब। यानी पहले भी सांसद रह चुके हैं। अब हम कन्नौज सीट का समीकरण अगर देखेंगे दर्शकों, तो कन्नौज सीट का समीकरण कुछ यूं कहता है कि बसपा की वापसी हो सकती है, बस थोड़ी मेहनत और करनी है, जोर लगाना है। अगर अखिलेश होते तो शायद जीत सुनिश्चित थी। ये भी सपा का गढ़ रही थी। 1998 से लेकर 2014 तक यहाँ पर सपा ही थी, लेकिन डिंपल यादव हार गई थी, वो भी कितने वोटों से? सिर्फ 12,353 वोटों से, सिर्फ 12,353 वोटों से। यहाँ पर नोटा को 8,000 वोट मिले थे और एसएचएस की तरफ से प्रत्याशी था, उनको 4,000 प्लस वोट मिले थे। शिवसेना का प्रत्याशी था। जमानत जब्त हो गई थी इस बार, तो खैर शिवसेना भी समर्थन करेगी कन्नौज सीट पर, लेकिन सुब्रत पाठक को 5,63,000 वोट और डिंपल यादव को 5,50,000 वोट मिले थे। डिंपल यादव 2014 में भी हारते हारते ही बची थी, क्योंकि वो भी सिर्फ 19,000 वोटों से ही जीती थी। यानी कि इस सीट पर सपा और भाजपा में बहुत कड़ी टक्कर रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ की विधानसभा सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। सिर्फ एक सीट जो विदुना सीट है वो छोड़ दे, तो यहाँ पर बाकी सभी सीटों पर, जिसमें कन्नौज, तिरवा, छिबरामू और रसूलाबाद, सब पर भारतीय जनता पार्टी है। तो यानी कि यहाँ पर सपा के लिए बहुत मुश्किल चांसेस हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे क्योंकि पहले बदायूं में नाम का ऐलान किया धर्मेंद्र का, बाद में उनका नाम बदला गया, फिर उसके बाद इन्होंने नाम का ऐलान किया आजमगढ़ से। यहाँ पर आजमगढ़ से भी शायद इन्होंने प्रत्याशी बदला था। आजमगढ़ से शायद एक ही बारी में कंफर्म प्रत्याशी उतारा धर्मेंद्र यादव को, लेकिन हम नाम कंफर्म नहीं मानेंगे। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने इसी वजह से तेज प्रताप यादव को जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि इस सीट पर भाजपा माहौल ना बनाए। जैसे गांधी परिवार को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है अमेठी और रायबरेली पर, वैसे ही यहाँ पर सवाल ना खड़ा हो। अखिलेश ने कई सीटों पर 3-3 बार प्रत्याशी बदले, यहाँ पर ही बदल देंगे। और ऐसा ना हो कि अखिलेश चुनाव न लड़े। क्या वो यहाँ पर अपने ही पत्नी को आय करना चाह रहे हैं सांसद के लिए? भाई सैफई परिवार का एक अच्छा खासा रसूख रहा है, संसद तक गए हैं, हर बार नेताजी जाते थे, माफ कीजिएगा, क्योंकि अब तो खैर कहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन डिंपल यादव इस बार है मैनपुरी से। शायद अखिलेश यादव इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि पिछली बार तक तो नेताजी थे, और नेताजी के होने की वजह से उनको एक राहत ये रहती थी कि नेताजी जिस जनसभा में जाएंगे, जिस सीट के लिए जनसभा करेंगे, वहां पर माहौल सपा के समर्थन में बनाए आएंगे और उसका फायदा मिलेगा सपा को। लेकिन इस बार नेताजी नहीं है, तो प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे, आपसी रंजिशें, विपक्ष का सामना करने के लिए, अपने पुराने दुश्मनों का सामना करने के लिए, सबका सामना करने के लिए अखिलेश अकेले हैं। तो वहां पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए अखिलेश इस बार चुनावी मैदान में शायद नहीं है। तो कन्नौज सीट का ये समीकरण था। सुब्रत पाठक से तेज प्रताप यादव की जंग होगी।